गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पीरियड में हमने काव्य 3 मत बांटो इंसान को अच्छे से गाया और उसे समझा। आज हम इसके प्रश्नोत्तर लिखने वाले हैं। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंसान को बांटने का अर्थ क्या है? इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? तो इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला, तो आप लोगों को सभी शब्दों को योजक चिन्ह से जोड़ना है। ठीक है, जैसे कि ऊंच, फिर योजक चिन्ह, फिर नीच। ठीक है, उसी प्रकार जाति पाति, ठीक है, ऐसे जाति योजक चिन्ह पाति। ठीक है, पा के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी है। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है ना। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं को अनदेखी कर केवल उनके बाहरी रूप पर ही ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। अगला प्रश्न, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? तो कुछ लोगों के भगवान मंदिर में, तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनवाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है ना। भगवान तो सभी के एक है, फिर भी सब लोग उन्हें अलग अलग रूप में देखते हैं। कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई मालिक कहता है ना। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस प्रकार लोगों ने भगवान को बांट लिया है। चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? तो चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं, है ना। चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है। उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए। पिछले पीरियड में मैंने आपको ये गाना सिखाया है, तो आप लोगों को इसको गाना है और मुख पाठ करना है। ठीक है। प्रश्न 3, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ समझाइए, बताइए। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो इस काव्य पंक्ति को अच्छे से समझाना है। ठीक है। प्रश्न 1 के उत्तर लिखिए। कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? तो कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इस तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती का और सागर का भी बंटवारा
किया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा? सर्वत्र समानता का भाव फैलाने पर लोगों में परस्पर अपनेपन की खुशी होगी। जब सब जगह पे समानता का भाव हो जाएगा तब सबके अंदर अपनापन होगा, अपनेपन की खुशी होगी। तब कोई किसी पर जुल्म करके उसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है। हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके। ठीक है। वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। उजाले को अपने अधिकार में रखना है ना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है। मतलब धनवानों ने उजाले को बंदी बनाया है ना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप, योजक चिन्ह से जोड़ना है, मेल फिर योजक चिन्ह फिर मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। विश्व बंधुत्व, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे बिंदु आएगा। तो यहाँ से अभी आगे निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पिछली बार मैंने आप लोगों को सिखाया है, पहले स्वर फिर बाद में व्यंजन, उसे अच्छे से सोच समझकर आप लोगों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आप इसके बारे में आपके घर के सदस्य के साथ चर्चा कर सकते हो कि परिवार में कम सदस्य अच्छे हैं या फिर भरा पूरा संयुक्त परिवार अच्छा है। ठीक है। तो ये चर्चा आप लोग करना, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे फ़ायदे गैरफ़ायदे होते हैं। तो नुकसान और फ़ायदों की आप लोगों को यादी बनानी है, पर ये अपनी मम्मी या अपने भाई बहन के साथ इसके ऊपर आप चर्चा ज़रूर कीजिएगा। अपूर्ण काव्यों को पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। ठीक है। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ मैं शीतलता। मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते। सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा। यूं तो मैं तारों का राजा। कौन? चंदा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इकाई खत्म होती है। अच्छे अक्षर से आप लोगों को सब लिखना है। ठीक है।